ताइवान पर अमेरिका और चीन में युद्ध की आशंका लगातार बढ़ रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने चीन को डायरेक्ट धमकी देकर तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी फौज काउंटर अटैक करेगी। यूक्रेन के विपरीत ताइवान की अमेरिका खुलकर सैन्य मदद करेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन की वार्निंग पर चीन ने दो टूक जवाब दिया है। चीन ने कहा कि अमेरिका अगर ताइवान के युद्ध में शामिल हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। चीन अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना जानता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ताइवान पूरी तरह से चीन का हिस्सा है, यह विश्व को मानना पड़ेगा। चाइना डेली के एडिटोरियल में अमेरिका को डायरेक्ट धमकी देकर ताइवान पर हमले के संकेत दिए हैं। चीन की मीडिया के मुताबिक अमेरिका अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहता। अमेरिका के उकसावे में आकर ताइवान बर्बादी का रास्ता चुन रहा है, तो चीन के संयम को कमजोरी समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस और चीन अब रक्षा सहयोग बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चीन के दौरे पर आए रूस के सुरक्षा सलाहकार निकोलाई ने कई बड़ी डिफेंस डील की। चीन और रूस के बीच जॉइंट वॉर ड्रिल बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई। एक दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल पर भी सहमति संभव है। चीन के संभावित खतरे के बीच ताइवान की जंगी तैयारियां तेज हैं। अब टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने मात्सू द्वीप पर ताइवानी आर्मी के कमांड सेंटर का जायजा लिया। ताइवानी फौज मात्सू द्वीप से पूरे ताइवान स्ट्रेट की निगरानी करती है। मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये सबसे टॉप व्यू, यानी यहाँ पर डिफेंस का कमांड सेंटर है। इस तस्वीर को दिखाइए, और ये मेजर कमांड सेंटर है, सबसे बड़ा कमांड सेंटर है। और इसी कमांड सेंटर पर जो यहाँ की नेवी है, वो जो यहाँ की आर्मी है, वो पूरे ताइवान स्टेट पर नजर रखती है। समंदर में सुपर पावर बनने के लिए बेताब चीन ने बहुत बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया है। पीएलए की नेवी के मुताबिक अनमैन्ड ड्रोन को पनडुब्बियों से जोड़ा गया है। पनडुब्बियों और ड्रोन को जोड़ने वाला प्रयोग सफल होने से पीएलए की क्षमता समंदर में कई गुना बढ़ सकती है। नॉर्थ कोरिया और चीन को मैसेज देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया अब शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण कोरिया के समुद्री तट पर पहुंच चुके हैं। इस ड्रिल में विध्वंसक हथियारों से हमले की वॉर प्रैक्टिस होगी। अजरबैजान और आर्मीनिया में भीषण युद्ध जारी है। अजरबैजान ने काराबाख में आर्मीनिया की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जे का दावा किया। वॉर जोन से आए वीडियो में अजरबैजान के जवान मिलिट्री पोस्ट पर झंडा फहराते दिखाई दे रहे हैं। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में भीषण युद्ध जारी है। ताजिकिस्तान ने किर्गिस्तान पर फिर जोरदार हमला किया। ताजिक फौजों के हमले का किर्गिश आर्मी ने हैवी गोलाबारी से जवाब दिया। इस युद्ध में अब तक सीमावर्ती इलाकों के 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।